मोटी मोटी, तेरी चोंच मोटी, तोते की चोंच मोटी मोटी मोटी। उड़ता हुआ मिठू तोता गोरी कवि के पास आ जाता है। मेरी चोंच बड़ी और मोटी है तो इसमें मेरी क्या दोष है? तुम हर समय मेरी मजाक उड़ाती रहती हो। तोते तुम बड़ा गुस्सा करते हो। सारे जंगल के पक्षी तुम्हें मोटी चोंच वाला बुलाते हैं तो मैं भी बुलाऊंगी मोटी 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 चोंच वाला तोता। गुस्से में मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, कल मैंने एक अमरूद देखा। तोते ने कहा इसे हम मिल बांट कर खाते हैं, लेकिन उसकी चोंच इतनी बड़ी है कि उसने 2 चोंच मारकर ही सारा अमरूद खा लिया। कबूतर, तोते की चोंच बड़ी है तो काटेगा भी बड़ा ही। तुम क्यों उसे मिल बांट कर खाते हो? चिड़िया, तुम तोते से कहो कि वो मेरा अमरूद मुझे वापस करे। ठीक है, मैं तोते से बात करती हूँ। चिड़िया तोते के पास जाती है। तोते, कबूतर के साथ अच्छा नहीं किया तुमने। मैंने क्या किया है? मैंने तो बस अपने 2 बार चोंच मारे थे अमरूद पर और वो कई बार खाता रहा। तोते, तुम्हारी चोंच बहुत बड़ी है, 2 बार में ही पूरा अमरूद खा लिया। बड़ी है, जिसे देखो यही कहता है कि मेरी चोंच बड़ी है। तोते, गुस्सा मत करो, कबूतर के लिए कहीं से एक अमरूद लाकर दे दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। ठीक है चिड़िया। फिर एक दिन चिड़िया, कबूतर और गोरी कवि बैठे हुए थे कि बुलबुल वहाँ खिचड़ी लेकर आ जाती है। दोस्तों, आप सब लोगों के लिए मैं खिचड़ी लेकर आई हूँ। सब मिल बांट कर खाते हैं। अरे वाह वाह मेरी मोटी बहन, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी हुई है। फिर सब मिलकर भोजन को खाने लगते हैं। तभी वहाँ मिठू तोता आ जाता है। लो, आ गया मिठू तोता। अब वो 2 बार चोंच मारेगा और पूरा पूरा खिचड़ी खा जाएगा। मिठू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मुझे खिचड़ी की खुशबू यहाँ खींच लाई है, मैं भी खिचड़ी खाऊंगा। तोते, सारे पक्षी तुम्हारे इस चोंच से डरते हैं, कोई तुम्हें अपने साथ खाने नहीं देगा। चिड़िया चिड़िया, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तुम इस मोटी चोंच वाले को एक पत्ते पे खिचड़ी निकाल कर दे दो। हाँ गोरी कवि, तुम ठीक कह रही हो। फिर चिड़िया एक पत्ते पे खिचड़ी निकाल कर तोते को दे देती है। नहीं खानी है अलग बैठकर तुम्हारी ये खिचड़ी, रखो रखो तुम अपने पास। देखा देखा, ये हमारे साथ ही खाना चाहता है ताकि सारा खिचड़ी ये अकेला खा सके। मैं नहीं खाता, तुम ही खाओ। गुस्सा होके मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और बाकी के सारे पक्षी आपस में मिलकर खिचड़ी खाने लगते हैं। तोता बहुत उदास हो जाता है और वो एक पेड़ के डाली पर बैठकर रोने लग जाता है। सब मेरी चोंच की वजह से मेरी मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं रखूंगा ऐसी चोंच। तोता उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती में चला जाता है। तोता किसान के पास जाता है। किसान किसान, मैं अपनी आधी चोंच कटवाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हो कि लोहार कहाँ रहता है? तोते, ऐसा मत करो। तुम्हारी चोंच बहुत फायदे की है। ये लंबी और मोटी इसलिए है कि तुम चीजों को काट सको, जैसे शिकारी के जाल को, घास के तिनकों को, किसी भी डाली को काट सको। नहीं चाहिए मुझे ऐसी चोंच जिसकी वजह से कोई मेरे साथ बैठकर खाना ना खाए। आप मुझे लोहार का पता बता दीजिए लोहार का पता। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो सीधे जाओ। अगर भट्ठी का धुआं नजर आए तो समझ लेना वही लोहार का घर है। तोता वहाँ से उड़ता है और लोहार के घर की तरफ चलता है। गोरी कवि और कबूतर दोनों दाने की तलाश में जा रहे होते हैं। दोनों थक जाते हैं तो एक पेड़ के डाली पर बैठ जाते हैं। कबूतर कबूतर, वो देखो सामने दाना पड़ा है। ये तो बहुत ज्यादा दाना है। पहली बार मैंने इतनी दाना देखा है।
वो भी पेड़ के नीचे। चलो गोरी कवि जी भर के दाना खाते हैं। गोरी कवि और कबूतर उड़ते हैं और वहाँ जाकर दाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वो जैसे ही वहाँ बैठते हैं तभी जाल में फंस जाते हैं। कबूतर कबूतर, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। गोरी, ये दाने शिकारी गिराए हुए होंगे, अब हम मर जाएंगे। अब शिकारी हमें पकड़कर घर ले जाएगा और काट कर खा जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। कोई मुझे बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। गोरी की चिल्लाने की आवाज चिड़िया दूर से ही सुन लेती है। चिड़िया जब उनके पास जाती है तो कबूतर और गोरी को फंसा देखकर परेशान हो जाती है। चिड़िया चिड़िया चिड़िया, कृपया करो, हमें शिकारी से आने से पहले यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो वो भूखा शिकारी आ गया तो हमें काट कर खा जाएगा। ये जाल तो बहुत मजबूत है, मैं इसे कैसे काट सकती हूँ? चिड़िया, याद आया, एक बार मिठू तोता ने बुलबुल को शिकारी के जाल से काट कर बचाया था। तुम जाओ और मिठू तोता को बुला कर लाओ। चिड़िया बिना देर किए तोते के पास चली जाती है। तोते, दरवाजा खोलो। तोते, घर से बाहर आओ। क्या कर रहे हो? घर से बाहर जल्दी आओ, जरूरी काम है। तोते, जल्दी आओ बाहर। तोता तो घर में नहीं था। उसकी पड़ोसन बुलबुल घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया, तोता तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया हुआ है। वो क्यों बुलबुल? वो लोहार इंसान के पास अपनी चोंच कटवाने गया है। तुम सब उसकी चोंच की मजाक उड़ाते थे, इसीलिए वो अपना चोंच कटवाने गया है। बहुत बुरा किया, हम सब ने बहुत बुरा किया है तोते के साथ। चिड़िया जल्दी से वहाँ उड़ती है और इंसानों की बस्ती में चली जाती है। लोहार लोहार, तुम मेरी आधी चोंच काट दो। अगर तुम मेरी आधी चोंच काट दोगे तो मैं तुम्हें पके हुए अमरूद ला कर दूंगा। मैं तो लाल लाल अमरूद खाऊंगा, फिर ही तुम्हारा चोंच काटूंगा। ठीक है, वादा रहा, मैं तुम्हें लाल अमरूद ही ला कर दूंगा। मेरे जंगल में हर तरह के अमरूद मिलते हैं। फिर लोहार मान जाता है और अपनी आरी लेकर तोते की तरफ बढ़ता है। तभी वहाँ चिड़िया आ जाती है। लोहार लोहार रुको। लोहार रुक जाता है। तोते तोते मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम ऐसा मत करो, हमें तुम्हारी चोंच की बहुत जरूरत है। तुम चलो मेरे साथ और अपने दोस्तों की जान बचाओ। सब मेरी मजाक उड़ाते हैं, आज मैं तो अपना चोंच कटवा कर ही जाऊंगा। कबूतर और गोरी कभी शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। तुम्हें जाल को काटकर उन्हें बाहर निकालना होगा, नहीं तो शिकारी उन्हें काटकर खा जाएगा। ये सुनकर मिठू तोता चिड़िया के साथ वहाँ से जल्दी से उड़ जाता है। तोता जाल के पास पहुंचकर जाल को काटना शुरू कर देता है। फिर तोता थोड़ी ही देर में पूरी जाल को काट देता है। गोरी और कबूतर जाल से बाहर निकल जाते हैं। वो देखो, शिकारी आ रहा है, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। वो सब चारों के चारों वहाँ से सुरक्षित उड़कर भाग जाते हैं। बच गए तोते, मेरे मिठू तोते। और तुम्हारी ये सुंदर सी चोंच ना होती तो हमारी जान चली जाती। घने जंगल में नदी के पास चिड़िया और मिठू तोता अपना अपना भोजन खा रहे होते हैं। चिड़िया, मेरे पास आज तो लाल टमाटर है, आपको आज क्या मिला है? तोते भैया, मेरे पास तो ये कच्चे आम है और मीठे आम तो मिले ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद ये कच्चे आम मिले तो मैं ले आई। चिड़िया और तोता खा ही रहे होते हैं, तभी थोड़ी दूर कौवे का जोड़ा आकर बैठ जाता है। उनके पास प्लास्टिक बैग में कोई सामान था। कालू, जल्दी जल्दी समोसे और चटनी निकालो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। चिड़िया, वो कौवे क्या खा रहे हैं? मैंने ये चीज तो कभी किसी को खाते हुए नहीं देखा और ना ही पेड़ पर लगे हुए देखा है। ये बहुत अलग चीज है। फिर चिड़िया और तोता उनके पास चले जाते हैं। कालू भैया, ये क्या चीज है? मैं बताती हूँ चिड़िया और तोते, ये समोसा है, ये इंसानों का भोजन है। मैं और कालू
इंसानों के बस्ती से अभी अभी समोसे चुरा कर लेकर आए हैं। ये तो बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है। वाह, खाकर मजा ही आ गया, बहुत मजा आ गया। कालू, चटनी के साथ खाओ, बहुत मजा आएगा। चटनी के साथ खाओ, तब देखो। बेचारा मिठू तोता से रहा नहीं जाता, उसके मुंह में पानी आ जाते हैं और वो एक समोसा उठाने के लिए अपना पंख बढ़ाता है। वैसे ही गोरी कभी एक फटका लगा देती है। हट पीछे, बढ़ाया समोसे खाने वाला। शकल देखी है अपनी, मोटी चोंच वाला। तोते भैया छोड़े आप, हम अपना भोजन ही खाते हैं, समोसे में क्या रखा है। लेकिन तोते को तो समोसे में लालच हो गई थी, वो समोसे की तरफ ही देखे जा रहा होता है। कालू, उठ यहाँ से, चल दूसरी जगह पे चलते हैं। ये मोटी चोंच वाला नजर लगा देगा, अगर ऐसा हुआ तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। दूसरे दिन कालू और गोरी कभी फिर से इंसानों की बस्ती में जाते हैं। किसान बेचारा गरीब अपने तिजोरी से 10 रुपए लेता है और वो लेकर अपने मार्केट में जाता है। दुकानदार जी, मुझे 10 रुपए के समोसे दे दो। किसान समोसे लेकर अपने घर जाता है। किसान के आंगन में एक पेड़ था, जिस डाली पर आकर गोरी कभी और कौवे बैठ जाते हैं। मैं अपने समोसे यहाँ रख देता हूँ और थोड़ी सी पानी पी लेता हूँ। किसान पानी पीने के लिए अपने घर में जाने लगता है। कालू, उठा, जल्दी से समोसे उठा, नहीं तो किसान आ जाएगा। तो ठीक है, मैं उठाता हूँ, कहीं पकड़ा ना जाऊं। कालू, ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाओ, नहीं तो किसान आ जाएगा। ये सुनकर कालू तुरंत समोसे उठाकर भाग जाता है। जब किसान आता है तो देखता है समोसे तो गायब है। ये देखकर किसान बहुत गुस्सा हो जाता है। कौन ले गया मेरा समोसा? रोज मेरा समोसा कोई ना कोई चुरा ले जा रहा है। आज से मैं कभी समोसे नहीं लाऊंगा, नहीं तो पकड़ लूंगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोज मेरा समोसा कोई खा जाता है। कल मैं समोसा लाऊंगा तो यहाँ पर रख के छिप जाऊंगा और देखता हूँ कि कौन मेरा समोसा चुरा लेता है। जो भी हाथ लगेगा उसकी पिटाई पक्का है। मैं उसे चट्टी की दूध दिला दूंगा, फिर दोबारा कभी मेरे समोसे को हाथ नहीं लगाएगा। सुबह हो जाती है और किसान रोज की तरह आज भी समोसे लेने मार्केट जाता है। वहाँ जाकर किसान समोसे लेकर वापिस आता है। जब समोसे लेकर आता देख कालू कौवा गोरी कभी देख लेते हैं और उनके मुंह में फिर से पानी आ जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता, आज उनकी खैर नहीं है। फिर किसान समोसे अपने खाट पे रख देता है। वहाँ रखकर वो घर में जाकर छिप जाता है। जब कालू कौवा गोरी कभी इधर उधर देखते हैं, जब कोई नहीं होता तो कालू कौवा उड़ के तुरंत जाता है समोसे लेने के लिए। और समोसे लेने जैसे ही जाता है किसान सामने आ जाता है। किसान को देख कालू की हालत खराब हो जाती है। किसान कालू को घेर लेता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है। तो तू है जो मेरे समोसे खाता है। आज तू पकड़ा गया। आज मेरे हाथों से तुझे कोई नहीं बचाएगा। आज के बाद तू किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तेरी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया था। अब से तुम्हारी खैर नहीं। आज से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। फिर किसान कालू कौवे को बहुत पिटाई लगाता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैं तुम्हारा समोसा दोबारा नहीं खाऊंगा, मुझे जाने दो। कालू कौवा बेचारा डर जाता है और किसान से भीख मांगने लगता है अपनी जान की। गोरी कभी वहाँ बैठे देख रही थी। कालू कौवा डर के मारे वहाँ से किसान से बच के भाग जाता है। किसान अब खुश था, उसका समोसा अब दोबारा कोई नहीं खा पाएगा। इसीलिए किसान घर में चले जाता है और अपना समोसा खाने लगता है
और गोरी कवि और कालू कौवा दोनों थक हार कर भाग जाते हैं। रास्ते में रानू चिड़िया और तोता मिल जाते हैं। उन्होंने कौवे को देख ऐसी हालत उनसे पूछते हैं, कालू क्या हुआ? किसने तुम्हारी पिटाई लगा दी? किसने मारा तुम्हें? किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं मारा। मैं तो बस पेड़ से गिर गया था तो मुझे ऐसी चोट आई है। हाँ हाँ, कालू सही बोल रहा है, इसे किसी ने नहीं मारा। ये तो घूमने गया था तो पेड़ से गिर गया है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें किसी ने तो मारा है। चलो चलो बताओ क्या हुआ है? चोरी करने गए थे किसान के मोहल्ले में, किसान के गांव में, तभी किसान ने तुझे मारा है, मैंने देखा है। कालू कौवा और गोरी कवि शर्मिंदा हो जाते हैं रानू के सामने और वो शर्मिंदगी से चूर चूर हो जाते हैं और दोबारा कभी चोरी ना करने का कसम खाते हैं। कालू, मैं जानती हूँ कि किसान ने तुम्हें मारा है और तुम दोनों इस बात से अफसोस कर रहे हो कि तुम लोगों क्यों चोरी की हो, लेकिन अब से चोरी मत करना, सभी पाप धुल जाएंगे तुम्हारा। कभी भी मेहनत करके खाना खाओ और मिल बांट कर खाओ, कभी किसी चीज के लिए चोरी मत करो। आज से तुम्हारा यही काम रहेगा। कालू कौवा गोरी कवि दोनों इस बात को समझ जाते हैं, चोरी करना पाप है, इसीलिए वो दोबारा चोरी ना करने की कसम खाते हैं और वहाँ से खुशी खुशी सभी जंगल में चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिला? दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी जानने के लिए और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।